हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की इस वीडियो में हमने ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हुए ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है। इस वीडियो में पहला टॉपिक है कंपनी का शॉर्ट इंट्रो, देन उसके बाद सेकंड टॉपिक है कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, तीसरा टॉपिक कवर किया है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फोर्थ टॉपिक है रेवेन्यू और कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह से, और फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कंपनी को किस तरह से अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से कंपेयर किया जा रहा है। एंड एट द एंड सिक्स्थ टॉपिक में हमने एक एग्जांपल देके वीडियो को ख़त्म किया है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को अशोक सूटा सर ने स्टार्ट किया था 2011 में। अभी इंडिया का हेडक्वार्टर्स उसका बेंगलोर में है, बट इंडिया के अलावा उसके और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी मेजर कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस चालू है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की मैनेजमेंट में उनका बैकबोन है अशोक सूटा सर। अशोक सूटा सर जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, मैं पहले उनकी करियर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मिस्टर अशोक सूटा ने अपना करियर श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ चालू किया था इन 1965 में। देन उसके बाद 1984 में उन्होंने विप्रो ज्वाइन किया और एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे उन्होंने 15 साल काम किया है। उस 15 साल में विप्रो का रेवेन्यू $2 मिलियन से लेके $500 मिलियन तक कन्वर्ट हो गया था, जो 15 साल अशोक सूटा सर ने उसमें काम किया था। 1999 में अशोक सूटा सर ने विप्रो से रिजाइन कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी चालू की जिसका नाम था माइंडट्री। माइंडट्री कंपनी का अभी खुद का रेवेन्यू उनका 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो माइंडट्री का शेयर अभी 2000 से भी ऊपर ट्रेड हो रहा है और माइंडट्री का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। माइंडट्री कंपनी के बाद अशोक सूटा सर ने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट किया 2011 में। और अगर मैं अभी की बात बताऊं तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का शेयर अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है और शेयर का रिटर्न है, आरओई है 101% से भी ज़्यादा का आरओई है। इससे आपको पता चल गया होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। और मैंने हमेशा ही कहा है कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है वही कंपनियाँ आगे चल के फ्यूचर में ग्रो हो पाती हैं। तो अभी बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेस मॉडल और उसके रेवेन्यू के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज मेनली 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें पहला है पैस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा है डीबीएस डिजिटल बिजनेस सर्विसेज एंड तीसरा है आईएमएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। जो पहला काम है पैस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें हैप्पीएस्ट माइंड अपने कस्टमर्स को एक फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करती है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हुआ या फिर कोई वेबसाइट हुई। सेकेंड वन इज डीबीएस, जिसको डिजिटल बिजनेस सर्विसेज भी कहते हैं। डीबीएस में बिजनेस रिलेटेड टूल्स क्रिएट करके दिए जाते हैं, जैसे कि कोई एनालिटिकल चार्ट हुआ, एआई या फिर रोबोटिक्स, ऐसे प्रोडक्ट्स। द लास्ट वन इज आईएमएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। इसके अंडर कंपनी अपने कस्टमर्स का डेटा सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि टीसीएस करती है। करंटली हैप्पीएस्ट माइंड के पास 148 एक्टिव कस्टमर है अक्रॉस द ग्लोब और उसमें से मेनली फोकस है उनका यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मिडिल ईस्ट। हैप्पीएस्ट माइंड इंडिया की एक इकलौती कंपनी है जिसका 97% का मेजर रेवेन्यू सिर्फ डिजिटल सर्विसेज से आता है और 3% का रेवेन्यू ही सिर्फ बाहर से आता है। हैप्पीएस्ट माइंड का मेजर रेवेन्यू 27% का रेवेन्यू एड्यूटेक से आता है। एड्यूटेक मीन्स की एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया में नहीं दुनिया में इस लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है। एड्यूटेक सेक्टर के ग्रो होने का एक एग्जांपल मैं लास्ट में दे दूंगा। देन उसके बाद सेकंड मेजर रेवेन्यू आता है हाईटेक से, ऑलमोस्ट 20.5% का रेवेन्यू हाईटेक से आता है। देन उसके बाद BFSI से 17.4% का रेवेन्यू आता है एंड देन उसके बाद TME से 12.9%। TME मीन्स की ट्रैवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये जो था ये इंडस्ट्रियल रेवेन्यू था। इंडस्ट्रियल रेवेन्यू को अभी सर्विस वाइज डिवाइड करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का मेजर रेवेन्यू क्लाउड सर्विस से निकल के आता है, उसमें 43.7% आता है। देन इसके बाद SaaS सिक्योरिटी एज अ सर्विस से 23.6% का रेवेन्यू आता है। एनालिटिक्स और AI से 12.1% का रेवेन्यू आता है और रिमेनिंग रेवेन्यू सिक्योरिटी सोल्यूशन और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आता है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने कहा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज अपना 96.6% का रेवेन्यू SaaS और क्लाउड से लेके आते हैं। इसलिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, जो कि इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर IT कंपनी है, जैसे कि कोई अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट हो।
हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के रेवेन्यू को जियोग्राफिकली डिवाइड करने पे 78% का मेजर रेवेन्यू यूएस से आता है, 12% रेवेन्यू इंडिया से, 7% रेवेन्यू यूरोप से एंड 3% रेवेन्यू फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का रेवेन्यू 20.8% से कंपाउंड हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड का रेवेन्यू 2018 में 4,800 करोड़ था, वहीं पे 2019 में 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है एंड देन 2020 में 7,142 करोड़ हो जाता है। उसी तरह से ईबिटा जो 2018 में 1.6% था, वो 2020 में 15.8% हो जाता है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो FY 2018 में -4.7% था, वहीं पे 2019 में वो 4.2% हो जाता है और 2020 में ऑलमोस्ट 12%। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो वो FY 18 में -4.6% था, वही 2019 में +2.4% हो जाता है एंड 2020 में 10% हो जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजीज और क्लाउड सर्विसेज के ग्रो होने का सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है जूम वीडियो कॉलिंग ऐप, जिस पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लेक्चर्स, मीटिंग और ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, सब जूम क्लाउड मीटिंग पे ही हुआ है। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो जूम का शेयर प्राइस जो कि 13 दिसंबर को 63 रुपीज़ पे था, जैसे जैसे लॉकडाउन लगा है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ा, तो उससे क्या हुआ है, क्लाउड सर्विसेज को एक बहुत बड़ा पुश मिला है और आईटी सेक्टर ग्रो हुआ है। तो उससे हैप्पीएस्ट माइंड जो काम करते हैं क्लाउड सर्विसेज का, उसका भी काम इसी तरह से 10 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट बुक हुआ है। जैसे कि जूम वीडियो कॉलिंग का ऐप 63 रुपीज़ पे था, उसका शेयर प्राइस आगे जाके $550 से भी ज़्यादा हो गया है।